हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटर आपका स्वागत करता हूं हमारी मल्टी ई लर्निंग वाली सीरीज में। पिछली सीरीज में हमने एमएस वर्ड को कम्प्लीटली सीखा था, जिसके अंदर एमएस वर्ड के बारे में काफ़ी सारे ऑप्शंस भी सीखे थे, एमएस वर्ड में किस तरह से काम किया जाता है और एक एक ऑप्शन को अपन ने सीखा था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है हमारा, ये ज़्यादातर उन कंपनीज में काम आता है जिन कंपनी में बड़ा बड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, अकाउंटिंग करना हो, या 100 में से 70% तक का काम जो आपको मिलेगा वो एक्सेल के अंदर ही मिलेगा। तो इसीलिए हमारे एक्सेल को आराम से प्रैक्टिकल कर करके और जितना हो सके एक एक टॉपिक को क्लियर करके ही आगे बढ़ना, क्योंकि जब तक आप हमारी वीडियो को सीक्वेंस वाइज नहीं देखोगे आपको आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जो एमएस वर्ड है आपका, वो भी एक्सेल से जुड़ा हुआ है। जब आप एक्सेल सीखोगे तो काफ़ी फीचर आपको एमएस वर्ड वाले ही मिलेंगे। तो इसीलिए आप एमएस वर्ड एक्सेल स्टार्ट करने से पहले वर्ड को कंप्लीट करिएगा। तो एक्सेल में किस तरह का काम होता है मैं बता देता हूँ। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सेल का फंडामेंटल, मतलब एक्सेल की बेसिक जानकारी जिसके जरिए हम एक्सेल में काम कर सके। उसके बाद पाइवट टेबल एंड चार्ट्स, एक्सेल के अंदर जो चार्ट वगैरह बनता है, पाइवट टेबल बनती है, उसका काम, फिल्टरिंग वगैरह का काम भी इसके अंदर होता है, क्योंकि हजारों करोड़ों लोगों का काम आप इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट बनाना, समरी तैयार करना, एडवांस समरी बनाना, और सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट एक्सेल में फॉर्मूला का काम होता है। एक्सेल में अकाउंटिंग के, मैथ्स के, फाइनेंशियल ईयर के, लॉजिकल, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के फॉर्मूले चलते हैं। तो सारा काम उन्हीं फॉर्मूले बेस होता है, ठीक है। और डेटा रिपोर्ट बनाना और उस डेटा रिपोर्ट के कस्टमाइजेशन फीचर हम सीखेंगे जो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। हमारा जो एक्सेल है, सबसे बेस्ट चीज़ हमारे एक्सेल की यही है, हम सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर्स करवाते हैं विद फॉर्मूलाज। फॉर्मूले में हम आपको लगभग स्टार्टिंग में 25 से ज़्यादा फॉर्मूले हम आपको करवाते हैं। आप देख पा रहे हो, सम, परसेंटेज, रैंक, काउंट, काउंटिव, ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मूले आपको दिख जाएंगे। ये कंप्लीटली फॉर्मूले आपको इस सीरीज में सीखने को मिलेगा। ये सारे फॉर्मूले आपको इस सीरीज में सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ हर एक फॉर्मूले को सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर उसको आगे सीखिएगा। तो इसीलिए आइए हम हमारी मल्टी ई लर्निंग के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मल्टी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर द्वारा चलाई जाने वाली ये सीरीज आपको एक कंप्लीट कंप्यूटर बेसिक ऑपरेटर, जिसके जरिए आप सीखने के बाद कहीं पर भी आसानी से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपने आप को एक बेटर परफॉर्मेंस सामने वाले को दिखा पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, जिस तरह से एमएस वर्ड स्टार्ट होता है यहाँ विन वर्ड टाइप करने से, वैसे डायरेक्टली आपको यहाँ मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट ट्राई कर सकते हो EXCEL। एक्सेल को आप जब एक्सेल लिखोगे तो आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। एंटर दिया तो देखियो ये हो गया आपका एक्सेल स्टार्ट। एमएस वर्ड में भी हमने सबसे पहले एमएस वर्ड के अंदर भी हमने बेसिक जानकारी सीखी थी एमएस वर्ड की। तो इसी तरह से एक्सेल की भी बेसिक जानकारी सीखना जरूरी है। जिस तरह से एमएस वर्ड में बीच में व्हाइट कलर का एरिया पेज कहलाता था, इसमें व्हाइट कलर का जो ये एरिया आता है जिसके अंदर काफी सारे रो और कॉलम्स हैं, ये कहलाती है शीट। एक्सेल में जितना भी काम होता है शीट कहलाती है। एमएस वर्ड में जो हम काम करते थे उसको डॉक्यूमेंट बोलते थे, और इसमें जो अपन काम करते हैं उसको वर्कबुक बोलते हैं। ये पूरी हमारी वर्कबुक है, जिस वर्कबुक में पहले नंबर पर शीट 1 है। मतलब शीट क्यों होती है? दरअसल एक्सेल में ज़्यादातर रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम, अकाउंट मेंटेन करने का काम होता है, जो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। तो इसीलिए इसमें ये शीट बनी हुई होती है। शीट 2 भागों से मिलकर बनती है। ये हमारे हो गए कॉलम ABCD, ये 1 2 3 4 पूरी हो गई हमारी रो, ठीक है। ये जो आप नीचे तक जाते जाओगे ये रो कहलाएगी, ये इधर आप जाते जाओगे ये आपके कॉलम कहलाएंगे, ठीक है। तो रो और कॉलम आपके इसके अंदर होते हैं। तो आपको एक चीज बता दूं, कितने रो होते हैं इसके अंदर? 10,48,506 तक आप नीचे आ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रो, और 16,384 तक आप इधर जा सकते हो, वो हो जाएंगे आपके कॉलम। तो रो और कॉलम। और आपको दिखा दे तो कहाँ लिखा हुआ आता है? जब आप इस स्क्रीन पे आके डायरेक्ट क्लिक दबाते रहोगे तो देखो लिखा हुआ आ गया। क्लिक मत छोड़ना, नहीं तो हट जाएगा। आपको इस जगह क्लिक दबा के रखना है,
तो लिखा हुआ आएगा 10,48,576 रो एंड 16,384 कॉलम आ चुका। और जो जिस जगह ये लिखाया हुआ है उसे हम नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स का मतलब होता है कि जब आप किसी भी जगह क्लिक करोगे तो वो जगह कौन सी है, जैसे L12 मतलब L12। अब आपको ये कहां से लिखा हुआ है उसके लिए भी बता देता हूं। ऊपर आपको जो ABCD और इधर 1 2 3 4 लिखा हुआ मिल रहा है वो कहलाती है एक्सेल की हेडिंग बार, जो ये बताती है कि इस शीट में अभी आप कहाँ हो। जैसे अभी मैं F कॉलम के 19 रो के अंदर हूं तो यहाँ लिखा हुआ गया F19। जहां पर मैं क्लिक करूंगा तो उसका नेम बॉक्स ऊपर लिखा हुआ आएगा, प्लस वो हाईलाइट भी होता रहेगा कि आप कहां पर हो। उसे नेम बॉक्स कहते हैं। ये हमारी हेडिंग बार हो गई। बीच में हमारी शीट है और जिस शीट का जो एक बॉक्स है उस बॉक्स को कहा जाता है सेल। समझ चुके होंगे, सेल जेल ठीक है, वो आपकी कहलाएगी सेल। साइड में जो बार स्क्रॉल बार होती है जैसे MS वर्ड में थी, लेकिन इसमें स्क्रॉल बार ऊपर भी होती है क्योंकि ये रो कॉलम के लिए दोनों के लिए होती है। इसीलिए सबसे बड़ी चीज, हम जब इसके अंदर काम करते हैं तो एक शीट में काम कर लेने हैं। अगर और ज्यादा काम करना है, वो अलग तरीके का चाहिए, तो अलग फाइल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही वर्कबुक में यहां क्लिक करके और शीट ले सकते हो, ताकि एक शीट में अलग काम, दूसरी शीट में अलग काम, फिर और क्लिक करके और शीट ले सकते हो। न्यू शीट लेने का काम आप इस जगह से आसानी से कर सकते हो, जिसे अपन वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट बढ़ाने की शॉर्टकट की लिखी हुई आ गई शिफ्ट के साथ F11। जब आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करोगे तो आप न्यू शीट ले सकते हो। जिस तरह से MS वर्ड में टाइटल बार डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आता था जब तक फाइल को सेव नहीं करो, तो इसमें आपके बुक 1 लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बुक 1 लिखा हुआ आएगा। और बाकी सारे वही ऑप्शन है जो आपके मेन्यू ऑप्शन है, जिन्हें अपन टैब्स कहते हैं, वही उसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। उसके बाद MS वर्ड में रेफरेंस वगैरह आते थे, इसमें फॉर्मूलाज, डेटाज वगैरह आएंगे। ठीक है, तो आपके वही ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे जो MS वर्ड के अंदर मिलते थे। वही फाइल ऑप्शन है जो आपके MS वर्ड में था। एक बार आप अगर उन वीडियो को देख रहे हो, डायरेक्ट एक्सेल देख रहे हो, तो एक बार बेसिक MS वर्ड का जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक MS वर्ड की 1 या 2 वीडियो नहीं देखोगे, आप डायरेक्ट MS, मान लीजिए अगर आप केवल एक्सेल सीखने आए हो तो भी आप एक बार MS वर्ड की वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये नॉर्मल नहीं आएगा आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो एक बार अगर इनको समझना चाहते हो, ये वही ऑप्शन है। फालतू में इनको वापस सिखा के आपका समय खराब नहीं करूंगा और आपकी वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा। ठीक है, तो हम सीधा हमारे आज के टॉपिक पर ही चलते हैं, एक्सेल। सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट जो MS वर्ड में था, यहाँ पर भी यही है। आराम से अगर आप कहीं पर भी कुछ भी लिखते हो और उसको उठाना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक करके कट कर दोगे तो यहाँ से हटेगा, और जहाँ जाके क्लिक करके पेस्ट करोगे वो वहाँ आ जाएगा। सेम कॉपी है, क्लिक करा कि यहाँ रखना है पेस्ट, फिर यहाँ रखना है पेस्ट। ठीक है, लेकिन अब आप नहीं रखना चाहते हो तो एंटर दे दीजिए, वो एंटर देते वो अब पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर बता चुके हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन समझ चुके होंगे आप। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो आप करते ही हो MS वर्ड के अंदर। तो इसके अंदर किस तरह से काम किया जाता है, आइए हम पहले वो सीखते हैं। एक छोटा सा परफॉर्मा बना के दिखाते हैं आपको। मान लो मेरा सेंटर है मल्टी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। तो सबसे पहले मैंने इस जगह से यहाँ एक चीज़ और, काम करते समय में थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आएगी, तो कंट्रोल दबा के माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको घुमाइएगा ताकि शीट आराम से दिखे, जूम हो जाए। अब आप आराम से देख सको और काम कर सको। ये आपका पेज गायब नहीं हुआ, बस जूम हो गया है। ठीक है, पहले नंबर पे SR नंबर लिखा। दूसरे नंबर में लिखना चाहता हूं लर्नर नेम, तो यहाँ पे मैं मेरे जो भी लर्नर मुझसे जुड़ता है उस लर्नर का नाम लिख सकता हूँ। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोर्स नेम कि लर्नर कौन से कोर्स में जुड़ा है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन डेट कि कब जुड़ा है और किस दिन जुड़ा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कोर्स की फीस कि भाई फीस कितनी थी कोर्स की, और यहाँ मैं लिख देता हूँ उसका एक्सपायरी डेट कि वो कोर्स में एक्सपायर कब होगा। ठीक है, एक्सपायरी उस बंदे की नहीं है, रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो आपको रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ। तो ये लो मैं एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ, जैसे उसमें MS वर्ड में भी इसी तरह का बनता था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें पता है क्या, इसमें हजारों लाखों की संख्या में बना सकते हो, जबकि MS वर्ड में इतना बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको प्रॉब्लम आती है।
तो आइए इसमें देखते हैं किस तरह से कि मैंने टाइटल रेडी कर दिया। अब इस टाइटल को कैसे जमाएंगे वो मैं आपको सिखा देता हूं ताकि आपको ये बेसिक नॉलेज समझ में आ जाए। देखो, जो मैंने एसआर नंबर लिखा है वो मुझे थोड़ा छोटा चाहिए। तो एमएस वर्ड में क्या होता है, आप बीच में से कहीं से भी पकड़ के ड्रैग करते हो तो हो जाता है। इसमें इस हेडिंग बार से करना पड़ेगा। हेडिंग बार से क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा छोटा, जो आप करना चाहते हो कर सकते हो। उसके अलावा जिसको भी आप बड़ा करना चाहते हो आराम से यहाँ से हेडिंग बार से कर सकते हो। आप हमारी हेडिंग चूज करो तो आपको ये 6 अलाइनमेंट ऑप्शन दिख रहे हैं। एमएस वर्ड में 3-4 आते हैं, इसमें 6 आते हैं कि भाई एक तो सेंटर में रख दिया, ठीक है। अगर इसकी हाइट बड़ी है मान लो तो ये आपको अप, मिड, डाउन, मतलब टॉप में, मिड में और बॉटम में कहाँ आपको चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, राइट में चाहिए, किधर चाहिए, तो आसानी से लिख सकते हो। बोल्ड चाहिए तो बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की साइज बड़ी छोटी करनी हो तो यहाँ से कर सकते हो। अब हम सीखते हैं ये क्या है। ये हो गया हमारे सेल का कलर। इसके अपन हमारा जो सेल है, जो भी हमारा बॉक्स है, उस बॉक्स को कलर कर सकते हैं। जो एमएस वर्ड में शेडिंग कलर था उसी तरह से, ठीक है। तो अब आप यहाँ आसानी से काम कर सकते हो जो भी मैं काम करना चाहूँ। लेकिन हाँ, अब आप काम करो लेकिन ऊपर का तो बराबर हो चुका है अलाइनमेंट, ये नीचे का देखो साइड में जा रहा है। तो आप इस जगह क्लिक करो। इस जगह क्लिक करने से पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी पूरा। अब आप एक साथ यहाँ पे क्लिक करके सेंटर ले लो तो अब सभी लाइन ऑटोमेटिकली ही सेंटर में चलेगी, आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं आएगी। इसी तरह से नाम लिख सकते हैं। मान लो मैं डेमो के तौर पे लिख रहा हूँ रमेश, सुरेश, अशोक, दिनेश, कमलेश, राकेश, पंकज, विमलेश, संजय और दिनेश, ठीक है। मान लो दिनेश 2 बार आ गया तो दिनेश अग्रवाल, ठीक है। ठीक है। कोर्स का नाम, तो कोर्स का नाम भी कुछ भी लिख सकते हैं। ये लीजिए टैली, ये हो गया बेसिक, टैली बेसिक। इसमें एक फायदा होता है, अगर एक बार आप ऊपर नाम लिख दोगे तो वो वर्ड लिख दी ये खुद में खुद उसको कैप्चर कर लेता है, आपको बार बार पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम ही हम यहाँ डेट डाल सकते हैं, यहाँ कोर्स की फीस डाल सकते हैं, जो भी मैं डालना चाहूँ, ठीक है। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप यहाँ से सूटेबल कर सकते हो। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ क्वेरी हमसे पूछे। मोबाइल नंबर जो दिए हुए हैं उन पर मैसेज छोड़ दें। जैसे हमसे संपर्क मिलेगा, हमें समय मिलेगा, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। यहाँ आप मोबाइल नंबर दे सकते हो। तो इस तरह से हजारों की संख्या में आप रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम इसके अंदर कर सकते हो। और जैसा कि पहले बताया था, सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी सेंटर ले सकते हो ताकि नीचे की पूरी लाइनें सेंटर में हो जाए। अब हम इसका प्रिंट आउट देखते हैं। जो आपको लाइनें दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन क्या प्रिंट में भी दिखाई देगी क्या? तो इसीलिए मैं जाता हूँ फाइल ऑप्शन पे और प्रिंट ऑप्शन पे। तो देखिए आपको लाइन दिखाई नहीं दे रही, जो प्रिंट आ रहा है उसमें लाइनें नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि जो इसके अंदर जो लाइंस दी हुई होती है केवल काम करने के लिए दी हुई होती है, ना कि लाइन प्रिंट के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि भाई सेलेक्ट की हुई लाइन में प्रिंट में आए तो आप अपने काम को सेलेक्ट करोगे। उसके बाद इस बॉर्डर ऑप्शन को यूज में लो कि चारों ओर बॉर्डर चाहिए तो आउटसाइड। तो अब क्या होगा, केवल चारों ओर बॉर्डर दिखाई देगी, बाकी में नहीं देगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि सब में बॉर्डर आए तो काम को सेलेक्ट करो, क्लिक करके ऑल बॉर्डर। आसानी से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, भग नहीं रहा मैं। तो ऑल बॉर्डर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सभी में बॉर्डर दिखाई देगी। आप चाहे आराम से पॉज कर करके पढ़ लेना, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वीडियो भग रही है, स्पीड से चल रही है। मेरा कहना है आपको, अगर आपको लगता है कि तेज भग रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें मैसेज कर दीजिए। अगली बार से जो वीडियो बनाएंगे वो स्लो बनाएंगे। लेकिन अगर आपको और भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को आराम से थोड़ा थोड़ा देखें, पॉज कर दे, आराम से पहले उसको करके देखें, फिर थोड़ा देखें, पॉज कर दे, फिर उसके बाद आगे करके देखें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक आप उस ऑप्शन को करके नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। जो मैंने काम किया उसका प्रिंट आउट हम देख तो पा रहे हैं, लेकिन क्या देखो, इसमें एक्सपायरी डेट तक ही पेज में आ रहा है, बाकी का लास्ट वाला जो कॉलम था हमारा कॉन्टेक्ट नंबर वो नहीं आ रहा। आप कहोगे ऐसा क्यों, काम तो पूरा कर रहे हैं हम। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 10,48,576 रो और कॉलम है, ठीक है। 16,384 कॉलम है। तो क्या इतने सारे कॉलम एक पेज में आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये क्या करता है, हमको एक पेज में लाइन देता है। जब हम काम कर लेते हैं तो देखिए आपको एक लाइन दिख रही होगी, देखो ये रही, ये आपका फर्स्ट पेज है।
कि काम करने के बाद जब प्रिंट आउट निकाला जाएगा तो इस एरिया के अंदर जो काम है वो पहला पेज, इस एरिया से आगे निकलेगा वो दूसरा पेज, फिर उस एरिया से आगे निकलेगा तो वो तीसरा पेज। इस तरह से वो आपका प्रिंट आउट निकालता है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं वो एक ही पेज में आए तो आप अपने काम को कंजेस्टेड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भाई इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, और मैंने कहा भाई इसको भी थोड़ा छोटा कर दीजिए, और नेम को थोड़ा छोटा कर दीजिए, तो देखो हो गया एडजस्ट। तो अब आप जब प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको पूरा काम नजर आएगा। आ चुका। एक चीज और सीखते हैं आगे का। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, देखो आपकी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एप्लीकेशन डेट तो पूरा नजर आ गया, कोर्स फीस नजर नहीं आ रहा। तो हम सीखेंगे इस व्रैप टेक्स्ट को। ये क्या करता है कि भाई बॉक्स में लिखा हुआ वर्ड अगर आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा, आगे पीछे से कट रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर दे तो देखो वो ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा। आपको क्या सर ये तो एंटर से भी होता था, एक्सेल में एंटर देने से नहीं होता। कॉन्टैक्ट लिखने के बाद जब मैं एंटर दूंगा तो वो नीचे वाले में चला जाएगा। तो अगर इसके अंदर भी मैं नंबर लिखता हूं और वो कट रहा है, देखो कट रहा है ना, देखो आगे जा रहा है, तो आप व्रैप टेक्स्ट कर दीजिए, वो ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा। फिर आप इसकी हाइट बढ़ा के भी इसको काम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो समझ में आ गया व्रैप टेक्स्ट क्या काम करता है आपके। नेक्स्ट अब आता है ऐसा नंबर, ये वाला फीचर एंगल। ये क्या करता है, आपकी जो मेन आपका जो बॉक्स में लिखा हुआ उसको एंगल चेंज कर देता है। जैसे मैं चाहता हूँ इस एंगल में लिखा हुआ है, देखो हो गया एंगल चेंज, और वापस उसी पर क्लिक करेंगे तो एंगल वापस सीधा भी हो जाएगा। इस एंगल को आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से भी एंगल चेंज कर सकते हो कि आपको किस डिग्री में एंगल चाहिए। वो डिग्री में एंगल चेंज करने के लिए आपके सामने ये टेक्स्ट है, देखो कितना घुमाना है, आप यहाँ से डिग्री चूज कर पा रहे हो। ओके करोगे तो वो उस डिग्री में घूम जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि वो घूम के यहाँ आ गया, तो इसीलिए हम घुमा नहीं रहे। समझ गए। तो आपको एंगल समझ में आ गया, व्रैप टेक्स्ट समझ में आ गया, अलाइनमेंट आपको समझ में आ गए, ये आपको ऑलरेडी आते ही हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये दोनों अलाइनमेंट ये तो आप समझ चुके होंगे, एमएस वर्ड में थे इंक्रीज, तो आगे लाना, फिर हल्का पीछे लेना जाए, मतलब जो वर्ड है उसकी मार्जिन से थोड़ा आगे पीछे करने का काम ये करता है। अब बचा आपके मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, मान लीजिए मैंने काम किया, अब काम करने के बाद वही जैसे एमएस वर्ड में टेबल में करते थे कि भाई मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करना है, लेकिन पूरी सीधी लाइन लिखनी है, इसमें अलग अलग नहीं लिखनी। तो आप पूरी लाइन को सेलेक्ट कीजिए, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, तो वो देखो बीच की लाइनें इंक्रीज हो गई, मतलब वो सारी लाइनें मिलकर एक हो गई। अब आप यहाँ कुछ भी एक भी लाइन लिख सकते हो कि भाई मल्टी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, अलग अलग लिखने की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एक साथ लिख सकते हो। ठीक है। इसी तरह से मान लो मैंने ऐसे सेलेक्ट किया फिर मर्ज कर दिया, तो वो इस तरह से भी मर्ज हो सकती है, और वापस उसी पर क्लिक कर दोगे तो वो अनमर्ज भी साथ के साथ हो जाएगी। ठीक है। तो मर्ज एंड सेंटर समझ में आया। एक एडवांस फीचर और सीखते हैं कि मैंने कहा मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मर्ज करना है, अभी मैं मर्ज पर क्लिक करूंगा तो सारी लाइनें मर्ज हो जाएगी, और एक ही होगा पूरा का पूरा। मैंने कहा नहीं मुझे एक नहीं करना, मुझे केवल रो रखने हैं, कॉलम हटाने हैं। तो आप इस पॉइंट पे जाइएगा, मर्ज एक्रोस। एक्रोस करने से क्या होता है, वो सारा एक नहीं होता, रो रहती हैं, कॉलम मर्ज हो जाते हैं, और वापस इसी पर क्लिक करोगे तो रो भी आ जाएगी वापस। तो जैसे आपको यहाँ पे मर्ज करने की जरूरत पड़े, आप अपने हिसाब से अपने डेटा को, अपने काम को मर्ज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे को अब इन तीन के अंदर कुछ नहीं लिखना, इन तीनों का मिला के एक लिखना है, ये जैसे ये रहा बेसिक, तो इन सबका एक ही है, तो मैंने 4 सेलेक्ट किया, एक साथ मर्ज कर दिया। तो अब यहाँ एक साथ यहाँ अमाउंट लिख सकता हूँ, डेट, कि भाई इन चारों की डेट सेम है, या इन तीनों की डेट सेम है, इन चारों की डेट, तो इस तरह से इन तीनों की डेट सेम है, तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो मर्ज क्या काम आता है आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरह से। तो आप एक बार खुद भी इस तरह की कोई भी टेबल बनाइए, या आपको कोई टेबल दिख जाती है घर में पड़ी हुई, तो आप उस टेबल को बनाइए, उसको बना के देखोगे, क्योंकि जब तक आप अपने काम को खुद करके नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस सेशन में हम यहीं तक सीखेंगे, हमारे नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के ऑप्शन सीखेंगे। आपने एक चीज़ हमारी वीडियो में नोट की होगी, हम एक एक फीचर्स आपको सिखाते हैं। अभी तक इस तरह से आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगी जो आपको एक एक फीचर सिखाए, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारी वीडियो पहले एनालाइज करी है। सब लोग क्या करते हैं, केवल एक पॉइंट पकड़ते हैं और उसी के ऊपर वीडियो बना के आपको दिखा देते हैं, तो आपको पिछले सेशन तो समझ में आता ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जो सीरीज बनाई है उसमें एक एक फीचर्स को समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारी पूरी डिज़ाइन को सीख जाओगे तो आपको एक्सेल और वर्ड और पावर पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।